रात के बज रहे हैं 3:30 और मैं टास्क चेक कर रही हूँ हरप्रीत का। बैन रिक्वायरमेंट है 7, टाइमिंग है 45 मिनट्स में कंप्लीट किया। हरप्रीत ट्राई किया करो 40 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर आपका टास्क 1 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो कोई बात नहीं जी, आपका टाइम एडजस्ट हो सकता है, बट फिर भी ट्राई करो अगर आपका नहीं हो रहा तो। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका टास्क चेक करूँ, फ्री टास्क चेकिंग है, उसकी मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मैंने वैसे भी इतने टास्क चेक किए हैं, तो एक दिन में 5-6 टास्क हो रहे हैं। बट इशू ये है कि आप अच्छे से सेंड नहीं करते। पिक्स मत सेंड करना, टाइप किया हुआ सेंड करोगे तो आप चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं आपका जल्दी चेक करूँगी, बिकॉज उसमें कोई इशू नहीं होता। अदरवाइज स्टूडेंट ऐसे सेंड करते हैं आसपास बेडशीट वगैरह, मुझे उसका नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो प्रिंट करने में डिफ़िकल्टी आती है, टाइम वेस्ट होता है मेरा। ये बहुत ही जल्दी प्रिंट होता है, बट वो जो पिक्स सेंड करते हो वो अच्छे से प्रिंट नहीं होती, तो मुझे बार बार कहना ना पड़े। और सारी चीज़ें बताओ, और कितने टाइम में किया, कितनी रिक्वायरमेंट है, कब एग्ज़ाम है वो बता दो, वो भी अच्छा है। ठीक है, चलो टास्क चेक करते हैं। सम पीपल थिंक दैट environmental problems are too big for individuals to solve, while others think that the government cannot solve these environmental problems unless individuals make some actions. इन्होंने अनलेस वाला इसके बीच में यूज़ कर दिया स्टेटमेंट में। इतना अच्छा चांस होता है अनलेस अनटिल यूज़ करो, इतनी स्कोर में बूस्ट होने के चांसेस हैं, बट इन्होंने इसके बीच में। चलो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं, इंडिविजुअल सोल्व नहीं कर सकता। टू बिग फॉर इंडिविजुअल टू सोल्व मतलब इंडिविजुअल सोल्व नहीं कर सकते। कई कहते हैं ये, कई कहते हैं कि गवर्नमेंट ये सोल्व कर, गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं सोल्व कर सकती जब तक इंडिविजुअल उन कुछ एक्शन ना ले। ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल नहीं कर सकते, सेकंड बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। देयर हैव बीन ongoing डिबेट्स whether the onus of protecting the environment should be laid on laymen or high authorities. The general consensus is that solving environmental problems is not able for people as not easy for not suitable for ऐसे कुछ आएगा for people as this problem are closer. Okay, other section of, देखो आप यहाँ पे, अच्छा आपने however करके कर दिया, नाइस। देखो आपको ना however जब आपने बीच में लगाना है ना, इसके बीच में लगा रहे हो तो आपको सेमीकोलन नहीं करना है। अगर आपको इसको लाइन को फुल स्टॉप हटा के कनेक्ट करना होता ना, अगर आपने यहाँ पे however लिखा होता तो सेमीकोलन आना था, लेकिन आपके बीच में लिखा ना, यहाँ पे कॉमाज आने थे, सेमीकोलन नहीं आना था। ठीक है, दिस इशू ऑल्सो कैन नॉट बी एलिवेटेड बाई एंजाइम इटसेल्फ, but I believe that these problems cannot be mitigated unless and until the collective measures are taken by both individuals as well as government. सॉरी फास्ट रीड कर दिया मैंने। दोनों ठीक है, नाइस। पैसिव यूज़ हो गया, अनलेस अनटिल यूज़ हो गया, हाउएवर थोड़ा सा रॉन्ग यूज़ हो गया। चलो देखते हैं, बट देखो उन्होंने ये नहीं कहा, आपने बोला है कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम लेमैन पे लगाएं जहाँ हाई अथॉरिटीज़ पे लगाएं। कई कहते हैं इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकते, कई कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक इंडिविजुअल उनका साथ ना दे, इंडिविजुअल कुछ एक्शन ना ले। तो होप आपने बीपीस में ये लिखा होगा कि इंडिविजुअल कैसे सॉल्व नहीं कर सकते। ऑन द वन हैंड, एज इन्वायरमेंट encompasses several areas where individual efforts become futile. People cannot solve these issues at global level. The situation of environment irrefutably has been deteriorating since the past few decades. Since then, human beings started to overcome exploitation of natural sources such as oil, gas, soil and water, which leads to loss of biodiversity. In other words, at the moment, human activities already have been deteriorated. दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो?
which could not be improved at individual level if stringent laws had been imposed. Masses would have got rid from a lot of chronic diseases, namely asthma. अस्थमा ये क्रॉनिक डिसीज़ है जो शून्य से अच्छा सी सॉरी ओके मैंने वो कंटीजियस माइंड में आ गया. माइग्रेन कैंसर एंड मैनी मोर मत लिया करो. कॉन्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इज निग्लिजिबल व्हेन इट कम्स टू मेलियोरेटिंग द सिचुएशन एट एन इंडिविजुअल लेवल और सॉरी इंटरनेशनल लेवल. ओके सेवरल एरियाज हैं. ओके कैन सॉल्व दिस इश्यूज एट ग्लोबल लेवल. डिटेरिएटिंग हो रही है. ठीक है. सिंस ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इसकी वजह से ओके सिंस वाला रॉन्ग हो गया. द सिंस टेन लिखा है आपने ओवर द ओके देखो सिंस देन उन्होंने कर दिया. ठीक है स्टार्ट कर दिया. विच लीड्स टू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ से विच लेड टू ऐसे नहीं आना. इन अदर वर्ड्स द मोमेंट ह्यूमन एक्टिविटी ऑलरेडी हैव बीन डिटेरिएटिंग द एनवायरनमेंट एट द लेवल विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड एट इंडिविजुअल लेवल सिंगल लोड हैड बीन इम्पोज्ड. ये बच जाना था इंडिविजुअल के कारण हो नहीं सकता. मतलब आपने सारे पॉइंट ये बता दिया कि इंडिविजुअल कैसे कर रहा है कैसे ये नुकसान इतना सारा पहुंचा दिया है जो अभी ठीक कर नहीं सकता. बहुत नुकसान की बात की है. ठीक है मैं परसेप्शन ऑन द अदर हैंड इफ़ कलेक्टिव मेजर्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज फोक्स द करेक्ट सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट माइट बी मेलियोरेटेड इवन दो गवर्नमेंट हैज़ इन्फोर्स सम लॉज सम सच एज बैन ऑन प्लास्टिक बैग स्मोकिंग एंड सोन मत लिखा करो. सच एज लिखा तो पता ही है कि एग्जाम्पल कुछ इंक्लूड ही कर रहे हो. सच एज बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स एंड स्मोकिंग ऐसे करो. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लॉज इज अ ड्रॉप इन द ओशन लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन. idiom sorry not allowed. I deem that first of all Islam ought to incorporate these laws of in constitution. Then it is moral duty of every individual to abide by the rules and regulations which pave the way to improve the environment situation a lot. To cite an example, in Delhi, carpooling as well as even odd formula have been improved quite beneficial because these laws not only help to reduce the traffic congestion but also help to curb the occurrence of mishappening especially on roads such as road accidents and so on. So on क्यों लिखते हो और दो बार एक बार रिपीट होगा सच एज इंक्लूडिंग कर दो इंक्लूडिंग रोड एक्सीडेंट्स. As a result, residents have to join the hand with the high authorities in order to curtail these grave issues. Okay, अब बोलिए कलेक्टिव लॉ इवन तो कर दिया हुआ है कम है कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आना चाहिए. ठीक है ओके आपका इसमें ये इशू हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लिखना बताया तो एक ही है और वैसे भी आई बीच में आपको वैसे भी आई लिखने की नीड नहीं थी. आई डीम दैट ऐसे कुछ लिखने की नीड नहीं थी. उसके बाद बेनिफिशियल होएगा कब कर सकेंगे. ठीक है In conclusion, since the environmental degradation is burgeoning at the laminate, various collaborative initiatives are needed at world footing in order to curb the problems, insurmountable problems, okay, of environment at an international level. I recommend that government had better chalk out to evaluate this root problem as soon as possible. Chalk out नहीं करना, informal है. आपने वैसे काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं. वेदर स्ट्रक्चर लगाया है. उसके बाद हाउएवर चलो रॉन्ग हो गया. पैसिव चलो 2 काउंट कर लेते हैं क्योंकि अनलेस तो उन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया ही हुआ था. उसके बाद इवन दो लेकिन उसके ऊपर भी आपने जो
टेंसेस यूज़ किए ना वो भी करेक्ट है। इवन दो के बाद, सिंस, फोर स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, बट आपके वर्ड कौन कौन से यूज़ किए हैं? 1 2 3 4 5, कुछ अब आपके वर्ड रिपीट हुए हैं। 6, क्रॉनिक डिसीज भी काउंट होएगा। 7, जो रिपीट हुए मैं वो काउंट नहीं करने वाली। 8 9 10 11 11 है ना, कोई मिस तो नहीं हो गया? 11 वर्ड यूज़ किए हैं आपने, स्ट्रक्चर 4 ही यूज़ किए हैं। यूनिट 7 फॉर 7, राइट, 7 सेंटेंस चाहिए, बट आपका वो बैलेंस आउट कर रहे हैं 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। देखिए आपने वो कैब यूज़ किया है, तो आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फिर भी ठीक है, तो आई विल गिव 7, आ जाएंगे आपके 7। बट सिली मिस्टेक सो ऑन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, या फिर कुछ वर्ड रिपीट हो गए, उस पर फोकस करो, वो रिपीट ना हो, उसकी जगह और डिफरेंट यूज़ करने की कोशिश करो, तो आप इससे भी ज़्यादा लेके आ सकते हो। 7 ऐसे ही है आपकी स्कोर। वो 7 है आपकी। चलो नाइस। मैं आपको क्या, अब वैसे आपको और भी अच्छी चाहिए तो 7 वाली इस वीडियो का मैं उस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक को देख लेना डिस्क्रिप्शन में। आप भी दूसरे स्टूडेंट का जिनके 7 ऐसे कुछ आए हैं उनसे हिंट ले सकते हो और बेटर करने के लिए। ओके नाइस, फिर भी ठीक है, अच्छा है। ओके, गुड नाइट।